एपिसोड 113। अगली सुबह बेदी मैंशन। पता नहीं उस लड़के ने क्या जादू कर दिया है तुझ पर। आखिर ऐसा है क्या उसमें जो तुझे किसी और लड़के में नहीं दिख रहा है। राजवीर साइशा को डांट रहा था और वो चुपचाप सुन रही थी। वही तो हम भी समझा रहे हैं इसे पापा कि वो पुलकित अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन ये तो सुनने को ही तैयार नहीं है किसी को भी। अमन भी बोल पड़ा। तभी दीदा बात को शांत करते हुए बोली, अरे तुम लोग क्यों इस बच्ची के पीछे पड़ गए हो। एक बार चलकर उन लोगों का घर देख लेते हैं, वहीं फैसला हो जाएगा कि हमारी बच्ची उस घर में सुकून से रह पाएगी या नहीं। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वहाँ जाकर ही फैसला करेंगे। अब हम बस एक बार नीनी और अभय आ जाए। मंजीत बोली तो राजवीर दोबारा से चिढ़ गया। नीनी तो मेरी बेटी है, लेकिन उस अभय का क्या काम है वहाँ। अभय तेरा दामाद है, तेरी बेटी का पति है, और मैंने कहा है अभय को हमारे साथ चलने के लिए। जब वो लोग अपने बेटी दामाद को ला सकते हैं तो हमारे बेटी दामाद को लेकर हम क्यों ना जाएं। दीदा बोली तो सब अब उनकी बात में सहमत हुए। इतने में घर की डोरबेल बजी। लगता है कि वो दोनों आ गए हैं। मंजीत दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने आयशा और अभय खड़े थे। आ जाओ बच्चों, मंजीत बोली मुस्कुराते हुए। पापा। आयशा खुशी से झूमते झामते जाकर राजवीर के गले लग गई, मगर अभय को उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। चलिए चलते हैं, देर हो रही है, रास्ते से हमें कुछ सामान भी। मंजीत अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी एक बार फिर से दीदा बोली, कुछ ज़रूरी सामान नहीं लेना है। वो लोग हमारे घर बंसीलाल के यहाँ की मिठाई लेके आए थे और कुछ नहीं। तो हमारे यहाँ से भी बंसीलाल के यहाँ से ही मिठाई जाएगी, बीकानेर से नहीं। जैसा दोगे वैसा लोगे। वाह दीदा, मज़ा आ गया। पुलकित के परिवार की अकल ठिकाने तो सिर्फ आप ही लगा सकते हो, आयशा बोली ताली बजाते हुए। अगर मेरा रिश्ता टूटा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी इस घर में वापस मैं। साइशा एक बार फिर से रोने लगी तो उसे चुप करवाते हुए मंजीत बोली, नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। हम लोग तेरे दुश्मन थोड़े ना हैं जो तेरा बुरा थोड़े ना चाहते हैं। हम लोग तेरा भला ही चाहते हैं, और तुझे पहले ही क्लियर कर रही हूँ मैं। अगर वो लोग हमें समझ नहीं आए तो हमारी तरफ से इस रिश्ते के लिए ना होगी। आई बात समझ। लेकिन मम्मी, अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैंने अपनी जान ले लेनी है। बस मैंने भी आप लोगों को अपना फ़ैसला सुना दिया है। अब साइशा ने ऐलान कर दिया तो उसकी धमकी सुनकर सबके सब घबरा गए। मंजीत उसे समझाते हुए बोली, बेटा
ऐसा मत बोल, तेरी खुशी के लिए तो हम कुछ भी करेंगे, राजवीर बोला भावुक स्वर में। तो आयशा का दिल दुख गया अपने पापा को यूं उस तरह रोता हुआ देख। पापा आप रो मत ना प्लीज़, आप रोओगे ना तो मुझे भी रोना आ जाएगा। आयशा भी रोने लगी। माहौल अब एकदम रुआसी सा हो गया। राजवीर खुद को संभालते हुए आयशा से बोला, नहीं बेटा, तू रो मत, बेटी का रोना अच्छा नहीं होता। मेरी कोको की खुशी के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। अगर इसे पुलकित से ही शादी करनी है तो इसकी शादी उसी से होगी। राजवीर अपने आंखों के कोने से आंसू साफ करते हुए बोला, अब रोना बंद करो दोनों बाप बेटी, हमें देर हो रही है, दीदा ने कहा थोड़ी सी सख्त लहजे में। और फिर वो सब के सब पुलकित के घर जाने के लिए निकल गए। जैसा कि दीदा ने कहा था, मंजीत ने ठीक वैसा ही किया। उसने पुलकित के घर से थोड़ी दूरी पर मौजूद बंसीलाल मिठाई वाले के दुकान से मिठाई ली और फिर उसके घर के लिए निकल गए। 5 मिनट बाद वो लोग पुलकित के 2 BHK फ्लैट में पहुँचे, जहाँ आज भी उसकी बहनें और जीजा मौजूद थे। पुलकित ने सभी के पैर छुए, यहाँ तक कि आयशा और अभय के भी, और फिर उन्हें अंदर आने को कहा। घर काफ़ी छोटा और घर बहुत ही ज़्यादा छोटा और कंजस्टेड था कि सांस लेने की भी अंदर जगह नहीं थी। तभी मंजीत पुलकित की माँ विमला से बोली, आप लोग एक छोटा सा होम टूर दे दीजिए हमें अपने घर का, अगर आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा तो। जी ज़रूर, पुलकित की माँ विमला ने कहा और अपनी बेटियों को इशारा किया। पुलकित की बड़ी बहन पूजा मंजीत, आयशा और सायशा को अपने साथ घर दिखाने के लिए ले गई। घर इतना छोटा है, क्या ही होगा होम टूर, आयशा अपनी माँ के कान में फुसफुसाई तो मंजीत हल्का सा हंस दी। जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, हमारा घर बहुत छोटा सा है। घर में 2 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे में तो हमारे माँ बाप रहते हैं और दूसरे कमरे में पुलकित रहता है। ड्राइंग रूम में हम लोग रहते हैं, हम सब लोग, मतलब मैं, मेरे पति, मेरी 3 बहनें और उनके पति और हमारे बच्चे। अब मिडिल क्लास फैमिली है हम लोग, तो हम सबको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है, पूजा ने कहा। और वो तीनों बस चुपचाप उसे सुन रही थीं। OMG, इतने छोटे से घर में मैं कैसे रहूँगी, सायशा अपने मन में बोली। तभी पूजा ने आगे कहा, वैसे हमारा दिल्ली वाला घर इस वाले घर से थोड़ा सा बड़ा है। दिल्ली वाला घर? फिर तो हम आप लोगों का दिल्ली वाला घर भी देखना चाहेंगे, मंजीत ने कहा। तो पूजा ने मुंह बना लिया। उसे इस तरह मुंह बनाता देख मंजीत हंस पड़ी। अरे हम मजाक कर रहे थे, हमें और कुछ नहीं देखना है, आप लोगों का घर बहुत अच्छा है। मंजीत ने बात को टाल दिया कि कहकर। उसके बाद वो तीनों वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। अब हॉल में एकदम सन्नाटा सा छा चुका था, क्योंकि कोई भी कुछ बोल ही नहीं रहा था।
तो बताइए, क्या सोचा है आप लोगों ने आगे? विमला ने पूछा। तो दीदा बोली, हम क्या बोलें, बच्चों की खुशी में ही हम बड़ों की खुशी होती है। अगर हमारे बच्चे राज़ी हैं तो हमें इनके रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है। पुलकित बेटा बोल, तुझे कोई सवाल जवाब तो नहीं करना है? राजेश्वरी ने अपने पोते से पूछा। तो उसने अपना सिर ना में हिलाया और बोला, जी नहीं। कोको, रहना तुझे है इस घर में, तुझे कोई सवाल जवाब करना है पुलकित से या फिर इसके घर वालों से? आयशा, जो काफ़ी देर से चुपचाप बैठी थी, वो बोल पड़ी। सायशा कुछ जवाब दे ही नहीं पाई। तभी आयशा ने आगे कहा, वैसे पुलकित, तुम्हारी एज क्या है? जी 25, पुलकित ने जवाब दिया, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए। खाना बना लेते हो? आयशा ने आगे पूछा। उसके सवाल को सुनकर पुलकित की माँ और दादी चिढ़ गईं, मगर अपने गुस्से को काबू में रखते हुए विमला बोली हल्का सा मुस्कुराते हुए, अरे बेटा, घर गृहस्थी के काम तो लड़कियों को ही शोभा देते हैं, लड़कों को कहाँ शोभा देते हैं घर गृहस्थी के काम। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारे घर में तो सब लोग खाना बना लेते हैं। मेरे पापा, मेरे भैया, मेरे पति, ये सब लोग बना लेते हैं। और पुलकित से मैं ऐसा सवाल इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि जिस तरह से पुलकित एक डॉक्टर है, सेम उसी तरह से मेरी बहन भी एक डॉक्टर है। अगर वो मेरी बहन से ढेर सारी उम्मीदों को रखता है तो मेरी बहन भी उसे थोड़ी सी उम्मीदें रख ही सकती है। गलत कहा क्या मैंने पुलकित? आयशा ने जब ऐसा कहा तो पुलकित मुस्कुराते हुए बोला, जी नहीं दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं और सायशा मिलकर सब कुछ मैनेज कर लेंगे। इनफैक्ट हम दोनों घर और बाहर एक साथ मिलकर काम करेंगे क्योंकि मैं सायशा के काम की कदर करता हूँ। पुलकित ने बहुत ही शांत लहजे में आयशा को जवाब दिया। ठीक है, तो फिर हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आयशा ने जब ऐसा कहा तो सायशा की होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वैसे हम सोच रहे थे कि 2 दिन बाद सगाई कर लेते और 15 दिन बाद शादी। अब वो दरअसल क्या है ना कि हमें बहुत जल्दी है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे घर बहू आ जाए, राजेश्वरी ने कहा बात को संभालते हुए। तो दीदा ने उन्हें ताना मारते हुए कहा, जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, 2 दिन बाद क्या, आप लोग आज ही सगाई ले लीजिए और कल शादी। पैसे की कोई कमी थोड़ी ना है हमें। दीदा की बात सुनकर राजेश्वरी की बोलती बंद हो गई। वैसे हमारी इकलौती बहू आ रही है, उम्मीद करते कि हमारी बहू खाली हाथ नहीं आएगी, ऊपर से हमारे ख़ानदान की पीढ़ी की लास्ट शादी है। विमला ने जब इनडायरेक्टली दहेज की बात छेड़ी तो बेदी परिवार के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अरे, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने आपकी बड़ी बेटी को भी तो दहेज दिया ही होगा, है ना? खाली हाथ तो उसे भेजा नहीं होगा उसे ससुराल। तो फिर छोटी बेटी को भी तो कुछ ना कुछ देंगे ही ना आप लोग, है कि नहीं? विमला ने बात को पलट दिया
मगर बेदी परिवार इतना बेवकूफ़ तो था नहीं कि वो लोग पुलकित के परिवार वालों के इरादों को ना समझें। जी नहीं, हमने हमारे बड़े दामाद को कोई दहेज नहीं दिया है और ना ही हम हमारी छोटी बेटी को कोई दहेज देने वाले हैं। हमारी बेटियों को हमने हाथ की कलम दी है, उनकी कलम ही उनका दहेज है। राजवीर ने बहुत ही शांत स्वर में यह बात कही तो विमला का मुंह बन गया। तभी अभय बोला, जी हाँ, ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने इनसे कोई दहेज नहीं लिया है। अभय ने भी जब राजवीर की बात में हामी भरी और खुद से ये बात कही तो पुलकित की दादी ने कहा, बेटा बिना दहेज के तो लड़कियों की ससुराल में कोई इज्जत नहीं होती है, कुत्ते से परे दुर्गति होती है ऐसी बहुओं की उनके ससुराल में। बाकी हमें तो कोई एतराज़ नहीं है भाई, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, लड़की अच्छी होनी चाहिए, हमारे लिए यही काफ़ी होगा। और दहेज लाएगी भी तो लड़की अपने लिए लेकर आएगी, हमारा क्या है इसमें। तभी दीदा बोली, ठीक है तो। तभी पुलकित के पिताजी बोले, ठीक है तो 2 दिन बाद हम सगाई करेंगे और 15 दिन बाद शादी, पुलकित के पिता ने ऐलान किया। तो बेदी परिवार भी राज़ी हो गया। तभी विमला बोली मंजीत से, वैसे मंजीत जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा, हमारे ख़ानदान की ये लास्ट शादी है, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। लिस्ट मैं आप लोगों को भेज दूँगी कि आप लोगों को हमें क्या क्या देना है। तो मंजीत भी हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, जी ठीक है, आप हमें अपनी लिस्ट भेज देना, हम आप लोगों को अपनी लिस्ट भेज देंगे। ये बोलकर मंजीत अपनी जगह से उठ गई। उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, अब हम चलते हैं। ये कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो सब के सब लोग बेदी मैंशन पहुंच गए। पुलकित के घर से आने के बाद अब सबका मूड काफ़ी ज़्यादा ऑफ था। इतने गंदे घटिया जाहिल गंवार लोगों के घर में शादी करनी है तुझे? अरे पानी तक नहीं पूछा उन लोगों ने हमें। एक तमीज़ होती है। हम पहली बार उनके घर गए थे और उन लोगों ने इतनी बेइज्जती करी हमारी। अभी भी तुझे उस घर में शादी करना चाहती है? बोल, तेरी ज़िद के आगे क्या तेरा परिवार, तेरे माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है? मंजीत ने घर पहुंचते ही सायशा को खूब डांटना शुरू कर दिया। कोको, तू उस घर में एडजस्ट बिल्कुल नहीं कर पाएगी। एक तो वो घर इतना छोटा सा है, ऊपर से पुलकित की बहनें बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हैं। तू इमेजिन कर पा रही है क्या कि शादी के बाद तेरी एक सास नहीं 6 सासें होंगी जो तुझ पर हुकूमत चलाएंगी, जो तुझे सांस भी नहीं लेने देंगी 1 सेकंड के लिए। और वो पुलकित, वो तो तुझे चाहकर भी नहीं बचा पाएगा अपनी बहनों और माँ और दादी से। तेरी कोई हैसियत नहीं होगी उस घर में, याद रखना ये बात। तो इसीलिए कह रहे हैं हम लोग, अभी भी वक्त है, तो मना कर दे पुलकित को शादी करने के लिए। आयशा ने सायशा से ये बात कही तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसने भी तो अपनी पसंद की शादी करी, आप लोगों को तब कोई एतराज़ नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी बारी आई तो आप लोगों को एतराज़ होने लगा मेरी पसंद से। सायशा ने सिसकते हुए जब ये बात कही तो मंजीत और बाकी सबके सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि सायशा को जहाँ तक वो लोग जानते थे, वो इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की तो थी ही नहीं कि अपने आँखों के सामने गलत होते हुए देखकर भी वो अनदेखा करे। अचानक से वो बेहोश हो गई
तो अमन ने उसे अपनी गोद में उठा के उसे उसके कमरे में ले गया। ये क्या हो गया है मेरी कोको को? वो कभी इतनी ज़िद तो नहीं करती है। कोई बात अगर उसे समझा दी जाए तो वो राज़ी हो जाती है। फिर ये इस लड़के के लिए इतनी ज़िद क्यों कर रही है? मंजीत रोते हुए बोली। तो करण अपनी माँ को शांत करवाने लगा। सो डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।